सो अनसर्टेनिटी अभी भी आज भी मार्केट में बनी हुई है। कल मार्केट अच्छा था इस रीजन पर कि भैया वॉर रुक जाएगा। यूएस कह रहा था कि भैया अब हम शांति चाहते हैं, अब हम बात करेंगे। ईरान कहता है हम बात नहीं करेंगे। तो यूएस कहता है कि भैया हम तुम्हारे ऊपर ऐसा हमला करेंगे जितना आज तक नहीं करा, और वो चीजें चालू है। अब इस टेंशन के अंदर मार्केट वापस से ड्रॉप कर जाता है, लगभग 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट ड्रॉप पर है। अब ये सारी सिचुएशन मार्केट के ऊपर तो इंपैक्ट कर ही रही है। बीएससी लिमिटेड भी कहीं ना कहीं यहां पर इसी प्रेशर में आज के दिन देखने को मिला है। ऑल्दो कल का मोमेंटम काफी बढ़िया था, जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। कल लाइव सेशन में हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि अगर आपकी ऊपर की टेल आज के दिन खुलती है बड़ी, इसका मतलब यह है कि यहां पर पुट लेने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, मतलब कि गिरावट की पॉसिबिलिटी ज्यादा आती है, क्योंकि वॉर में यूएस का स्टेटमेंट बहुत डिपेंड करता है कि वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है। कल आप लोगों ने स्टेटमेंट देखा, मार्केट काफी बढ़िया दिखा। कल रात को आप लोगों ने स्टेटमेंट देखा, मार्केट का रिएक्शन आज आपको देखने को मिल गया। मतलब कि यूएस क्या स्टेटमेंट दे रहा है इस समय वो ज्यादा मैटर करता है। ध्यान से देखना, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आज की खबरें और क्या क्या पोजीशन आपको देखने को मिल रही है। सो मार्केट है आज के दिन प्रीवियस क्लोजिंग 78,205 पर थी और आज के दिन का लो 77,216 के आसपास लग चुका है। ओपनिंग फ्लैट थी, उसके बाद आपको गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि लगभग 1000 पॉइंट आसपास मार्केट गिर चुका है। अभी गिरने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बनती है अगर यही टेंशन क्रिएट रही मार्केट के अंदर। तो अभी भी ऑयल प्राइसेस बढ़ने के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि ईरान कह चुका है स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम तब तक नहीं खोलेंगे जब तक आप निकलोगे नहीं यहां से। अब हम इसी को ही हथियार बना करके चलेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। तो ये टेंशन मार्केट के अंदर अभी भी बनी हुई है और ज्यादा बढ़ चुकी है। कल थोड़ा रिलीफ जरूर मिला था, बट स्टिल और ज्यादा एस्केलेशन अब हो चुका है। मिडिल ईस्ट वॉर enters day 12 as US Israel unleash heaviest strikes on Iran। Although अमेरिका ने कल जो स्टेटमेंट दिए थे वो तो कुछ इस तरीके के थे जैसे ईरान को खत्म ही कर देंगे रातों रात, लेकिन खत्म तो नहीं किया। बट यस, हैवी फायरिंग, हैवी गोला बारूद चल रहा है इन दोनों देशों के बीच में। ठीक है, मिडिल ईस्ट अभी भी टेंशन में है। कल ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी, 2840 और 2920 के बीच में 2880 का आपका रिजेक्शन एक लेवल आता है। इसको सस्टेन करेगा तो ही आप लोगों को ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी नजर आती है। अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी, जो मैंने कल अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया था कि कहां पर आपको पोजीशन मिलनी चाहिए 2880 के आसपास, तो वो भी मैं भी आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। लेकिन ये कल के दिन का वीडियो जो मैंने यूट्यूब पर ही अपलोड किया हुआ था, जरूर देख लेना अगर नहीं देखा जा करके, कि 2880 पर आपका रिजेक्शन अगर बनता है, ऊपर की टेल खुलती है, तो मतलब कि आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए। अब आज के दिन 2897 के आसपास का हाई है, 2880 के थोड़ा सा ऊपर जाता देखने को मिला, लगभग 17 रुपए। और वहां से आपकी पोजीशन क्या बन रही है, ये वाली, ये रही आज के दिन की पोजीशन बीएससी लिमिटेड में। ऊपर की टेल लंबी उठी, मतलब अवॉइड, एंट्री नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया कि मार्केट में ना पहले के 1 से 2 घंटे सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप इंट्राडे के लिए जा रहे हो, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा रहे हो। पहले 1 से 2 घंटे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ओपनिंग में ही किसी बढ़ते हुए शेयर को जाकर के खरीदते हो, कहते हो कि भाई ओपनिंग हुई 9:15 बज रहे हैं, भाई ये तो 5% ऊपर खुल गया, भाई ये तो 3% ऊपर खुल गया, आप वहां पर एंट्री कर रहे हो, वो एक अच्छा डिसीजन नहीं, क्योंकि वो ओपन हो चुका है। मतलब आपके प्री मार्केट ऑर्डर जो होते हैं ना, जिसमें हम रिटेल इन्वेस्टर काम नहीं कर सकते, वहां पर आपके हाई इन्वेस्टर्स काम कर जाते हैं और इतनी देर में वो निकल भी जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ओपनिंग अच्छी देख करके आप एंट्री कर जाते हो, लेकिन कभी भी शुरुआत के 1-2 घंटे देखे बिना प्रॉपर एंट्री नहीं करनी चाहिए, चाहे आप ऑप्शन कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो। पहले देखो कि क्या पोजीशन बनती है, वहां कैंडल में किस तरह की टेल क्रिएट हो रही है, तब जाकर के डिसीजन लेना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आई होप कि ये पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे इन डिटेल विद ग्राफ्स, मैंने आपको कई बार ये बात बताई भी है। अब कंपनी ने एक अपडेट दी है कल के दिन, 12 मार्च कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग है, तो इसको आप चाहो तो नोट कर लेना। और हाँ, बीएससी लिमिटेड, अगर आपको क्वार्टर 4 का प्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में Q4 लिखना, बहुत जल्द हम इसका प्री एनालिसिस भी डिस्कस कर लेंगे। 1,76,000 इस समय बाहर है और 4,22,000 के आसपास सेलर है। 47 का MFI, 54.7 का आपका RSI, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अभी तक की जो पोजीशन नजर आती है उसके अकॉर्डिंग हमें आज के दिन 2840 के नीचे शायद क्लोजिंग देखने को मिले। 2840 के नीचे क्लोजिंग आने का मतलब यह है कि आपकी ये बॉडी
और ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है, आपकी ये बॉडी और ज्यादा बड़ी हो सकती है, जो कि सेलर को इंडिकेट करती है। अगर नीचे की टेल नहीं खुलती ना, इसका मतलब ये है कि थर्सडे है कल के दिन, थर्सडे यानी कि 2780, जो कि आपका 2840 2720 के बीच का लेवल है, 2780। यहां पर आपको स्टेबिलिटी चाहिए। अगर इधर आकर के भी आपके पास सिमिलर यही कैंडल बनती है जहां पर बॉडी हो और रेड कैंडल में हो, इसका मतलब है कि और आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंट्रीज के लिए। आपको हमेशा ना किसी भी गिरावट के अंदर, जब इस तरह से अनसर्टेनिटी बनी होती है मार्केट के अंदर, और किसी भी गिरावट में आपको हमेशा ना इंतजार करना चाहिए कुछ इस तरह की कैंडल का, जो कि यूजुअली ऐसी पोजीशन के बाद बनती है। अगर इस तरह कैंडल बनती है तभी आप एक ऑप्टिमिज्म लेकर के चलते हो अगले सेशन की रिकवरी का, या फिर जहां पर इस तरह की कैंडल बने जिसकी नीचे की टेल लंबी हो। इन दोनों में से कोई भी कैंडल आपको मिलती है तभी आप ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी लेकर के जाते हो, ठीक है। जब तक आपके पास ये वाली कैंडल है जहां पर पूरी बॉडी कवर कर रही है बेयरिश के अंदर, तब तक आप अवॉइड करते हो। अगर आपके पास इस तरह की कैंडल है तो ही आप एंट्री कर सकते हो। 2780 आपका इस एक मिड बेस है 2720 और 2840 के बीच में। तो यह है पोजीशन अभी तक इस बीएसई लिमिटेड के अंदर आज के दिन, और कल की क्या चांसेस है वो भी मैंने आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस कर दिए हैं। अभी कोई भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट्स के अगर आप डिसीजन ले रहे हो ना, तो थोड़ा सा चीजों को देखो समझो। मैं आपको एक बात और मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी कि इस समय मार्केट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत बढ़िया है। मतलब सेंसेक्स देखो, आप निफ्टी देखो, सब आपको बहुत अच्छे दिखेंगे, फाइनल बेस लाइन के पास में है। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि टेक्निकल्स बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, मार्केट के भी, स्टॉक्स के भी, इक्विटीज के भी, सब जगह पॉजिटिविटी है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। लेकिन जब मार्केट ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है ना, तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है कि बेरिशनेस और अनसर्टेनिटी आपकी बनी रहेगी। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप मार्केट में अभी एंट्री करो तो मेरे हिसाब से आपको इंतजार करना चाहिए, पहले थोड़ा सा रिजॉल्व होने दो चीजों को, तब जाकर के आप डिसीजन लो अपने इन्वेस्टमेंट्स के। बाकी अगर आप ट्रेडर हो तो डेफिनेटली मार्केट चाहे गिरे या फिर बढ़े, आपका फायदा ही फायदा है। बट फिर भी डिसीजन सही तरीके से और सोच समझ करके ही लेना, बाकी आपका अपना ओपिनियन है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।